हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैड कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम मल्टीपल सेटअप देखने वाले हैं, जो कि मल्टीपल सेटअप में हम कैसे काम कर सकते हैं और वर्क ऑफसेट हम कैसे सेट करते हैं। ओके, जिसको हम WCS शॉर्टकट में बोलते हैं, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो इसको हम कैसे सेट करते हैं मल्टीपल सेटअप के लिए। सपोज यहाँ पे ये हमारा जॉब है, इसमें हमें सभी साइड से मशीनिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे। इस साइड से भी मशीनिंग है, यहाँ से भी मशीनिंग है, इधर से भी मशीनिंग है, इस साइड से भी मशीनिंग है, बैक साइड से भी मशीनिंग है। ओके, तो हम सभी साइड से इसमें देखेंगे सेटअप कैसे कैसे हम रेडी करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमारा जॉब है, ये ओरिजिन पे नहीं है। हम सबसे पहले सपोज ये टॉप प्लेन है हमारा, तो इसमें हम टॉप प्लेन पे पहले काम नहीं करेंगे। ये हम सपोज ये फोर एक्सिस मीन्स सॉरी HMC 5 एक्सिस के लिए बना सकते हैं या फिर 3 एक्सिस में बना सकते हैं। तो 3 एक्सिस में बनाएंगे ना, तो हमें बार बार सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगर हम HMC में बनाते हैं तो ये हम सपोज फर्स्ट सेटअप ये वाला हम रखते हैं, तो इसमें HMC पे क्या करेंगे, हम बेड को रोटेट करके इसको मार सकते हैं, इसको एक साथ में हम सभी साइड मशीनिंग कर सकते हैं। सिर्फ हमारा वर्क कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास पोस्ट प्रोसेसर है उसका HMC का, तो आप एक ही पोस्ट पे एक ही WCS पे सभी साइड का मशीनिंग कर सकते हैं। ओके, सपोज नहीं है तो सिर्फ वर्क कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और हमारा वर्क सेटअप अलग अलग रहेगा, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी, अगर आपके पास पोस्ट प्रोसेसर है तो इसका जो WCS रहेगा ये पार्ट के सेंटर में रहेगा। तो इसको सेंटर में रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो रोटरी टेबल रहता है उसके अलोंग हमारा एक्सेस रहेगा, मीन्स वाई एक्सेस के अलोंग रोटेट करेगा पार्ट। ठीक है, सपोज आपका अगर रोटरी एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर नहीं है तो आप सेपरेट WCS सेट कर सकते हैं। तो हम सेपरेट बनाने वाले हैं। ओके, और लास्ट में मैं रोटरी एक्सिस के हिसाब से भी आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले हम मल्टीपल सेटअप बनाएंगे। मैं पहले ये वाला फेस सेटअप कर रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन क्रिएट करेंगे। अभी देखेंगे कि जेड डायरेक्शन हमारा इधर है। HMC पे हम जब भी काम करते हैं तो ये हमारा बेड वाला एरिया रहता है। ठीक है, ये बेड पे फेस बटिंग रहता है और ये साइड जितना भी है ये सभी मशीनिंग होगा। मीन्स हमारा टूल जो डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन से टूल आएगा। ओके, और ये फेस बेड पे रहेगा। तो पार्ट को हम बेड को रोटेट करेंगे तो जितना भी हमारा डिग्री पे काम रहेगा उस हिसाब से हम रोटेट करके काम कर सकते हैं। यहाँ से हम पहला प्लेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सॉलिड फेस पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ओके, इस फेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लेन सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, अब आपको किस डायरेक्शन में चाहिए XY, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। हमारा Z डायरेक्शन तो ओके है, बट X का डायरेक्शन हमें 180 डिग्री पे चाहिए। ये अभी X अपोजिट आ गया, ये ओके है। ठीक है, यहाँ से हम ओके करेंगे, बट ये जो प्लेन देखेंगे ये हमारा पार्ट के सेंटर में, ये हमें पार्ट के सेंटर में नहीं चाहिए। अगर आपको पार्ट के सेंटर में रखना है तो पार्ट के सेंटर रखेंगे। अगर सपोज Y का ऑफसेट आप इस एज के ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ नीचे रखना चाहता हूँ। ओके, Y ऑफसेट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया। इसको हम फर्स्ट सेटअप नेम दे देंगे प्लेन को। ठीक है, और टूल पाथ में हम अब जाएंगे, मशीन पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टूल पाथ ग्रुप शो कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे भी फर्स्ट सेटअप नेम दे देंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैं कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एक प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके,
यहाँ से हम इसका होल साइज चेक करेंगे। ये 12 का डाया है। अगर इंटरपोलेशन करना है तो 8 mm का एंड मिल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका कॉर्नर देखेंगे तो ये 6 का है, तो हम 12 का एंड मिल इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं इंटरपोलेशन के लिए 2D यूज करूंगा और मैं चेन क्रिएट करके प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ से हम 2D प्लेन रखेंगे। ठीक है, और ये मैं कर्व ऑल एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सभी एज पे चाहिए चेन। ये एक चेन मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपको सभी चेन सिमिलर साइज का अगर सिलेक्ट करना है वन टाइम में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है चेन फीचर। इसके साइज का, इसके शेप का जो भी रहेगा ना, वो सभी एक साथ सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सभी सिलेक्ट करेगा। ओके, ये ऑप्शन यूज करेंगे तो थोड़ा फास्ट काम होगा। अभी मैं यहाँ पे 8 का एंड मिल क्रिएट करूंगा। और यहाँ से मैं डेप्थ को डिफाइन करूंगा। डेप्थ डिफाइन करने से पहले प्लेन आप चेक करेंगे, ये जो प्लेन है सभी सेम होना चाहिए। ओके, और यहाँ से हम फाइनल डेप्थ डिफाइन करेंगे। ये हमारा बैक साइड का फाइनल डेप्थ रहेगा, इसमें मैं 0.5 प्लस कर रहा हूँ और ये 0 रहेगा। ये हमारा फीड प्लेन 5 mm और ये 50 और ये 5। ओके, ये टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। अब इसी टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम ज्योमेट्री चेंज करेंगे। ठीक है, मैं सेम टूल पाथ से इसका भी प्रोफाइल बना रहा हूँ, सेम कटर से, सॉरी। और जस्ट यहाँ पे हम रीजनरेट करेंगे। ये देखिए, ये भी टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया। अब यहाँ से हम टूल पाथ ग्रुप को क्रिएट, न्यू टूल पाथ ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ से इसको हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे रीनेम करेंगे सेकेंड सेटअप। ओके, और इसको मूव करेंगे, मूव आफ्टर। जब इस टूल पाथ को हम ग्रुप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो ये नीचे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर जो भी टूल पाथ रहेगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये सेपरेट रहेगा। अगर इसके अंदर रहता जैसे पहले था, अगर यहाँ सिलेक्ट करते तो सभी सिलेक्ट होता। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसी टूल पाथ को कॉपी करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया प्लेन क्रिएट करेंगे। अभी सपोज मैं राइट हैंड साइड का व्यू पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम एक और प्लेन क्रिएट करेंगे। अभी जो मैं ऑफसेट लूंगा, यहाँ कॉर्नर एज पर लूंगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं इस फेस पे, और जो डायरेक्शन रहेगा हमारा एक्स का, ये वाला डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ये हमारा टूल डायरेक्शन रहेगा। ये जो जेड दिख रहा है, ये टूल डायरेक्शन रहेगा। ओके, यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ से हम किसको मूव करेंगे, कॉर्नर पे। ठीक है,
ये थोड़ा ज़्यादा मूव हो गया है। ओके, अभी ये ओके है। अगर चेक करना है आपको कि ये हमारा जो हमने प्लेन क्रिएट किया ये प्रॉपर है भी या नहीं ऑफसेट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनालाइज एंटिटीज में जाके यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे, दोनों साइड 0 मिलना चाहिए, तो x का ऑफसेट 0 है आपका। ओके, और y हमारा नीचे 0 है, तो y यहाँ पे भी 0 मिलना चाहिए। ठीक है, y भी 0 है, मीन्स हमारा सब चीज ओके, और z भी 0 है, मीन्स ऑफसेट हमारा इस फेस पे है। x का इधर रहेगा, y का यहाँ नीचे रहेगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टूल पाथ के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से हम प्लेन चेंज कर देंगे। हमने नेम चेंज नहीं किया है, यहाँ पे नेम भी एडिट कर देंगे हम। ओके, और यहाँ पे हम न्यू चेन सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, हमने अभी चेन क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे हम 3D प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चेन इसी फेस के ऊपर चाहिए। ओके, यहाँ से हम चेन का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे जेड का ऑफसेट चेंज हो गया है, तो हमें क्या है, यहाँ से डिफाइन करना होगा जेड का ऑफसेट। यहाँ से जेड का हमारा जो टॉप ऑफ स्टॉक ये रहेगा, और फाइनल डेप्थ हमारा ये वाला रहेगा। ओके, इसमें -0.5 और ऐड कर देंगे हम। ओके, ये हो गया हमारा, ये सेटअप का भी रेडी हो चुका है। आप बाकी प्रोग्राम भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि इस सेटअप में ये प्रोफाइल हो गया। इस सेटअप में आप इस प्रोफाइल को भी कर सकते हैं इसी साइड से, अदरवाइज टॉप से करना चाहे तो टॉप से कर सकते हैं। आपके पास लॉन्ग टूल है तो इसी साइड से कर सकते हो ऑपरेशन। ओके, अब मैं ये थर्ड सेटअप इस साइड का बनाऊंगा। ओके, और आप चाहे तो इसी प्लेन को अब बस यहाँ पे कॉपी कर ले इसको। थर्ड सेटअप के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हम थर्ड सेटअप नेम इसको कर देंगे। ओके, और इस प्लेन को जस्ट हम मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, जेड में। अब हमारा जो जॉब मशीन पे रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, तो जेड का डायरेक्शन 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम जेड को इस कॉर्नर पे मूव करेंगे। ओके, अभी इसका ऑफसेट सेट हो गया। यहाँ पे भी आप चेक करना तो चाहे तो चेक कर सकते हैं, यहाँ से जाके एनालाइज एंटिटीज में ये हमारा x 0 रहेगा और ये y 0 रहेगा। ओके, और z भी 0, ये ऑफसेट सेट हो चुका है। सेम इसी टूल पाथ को हम, अब हमें चेन भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड का प्रोफाइल देख रहे हैं सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से प्लेन चेंज करेंगे बस। ओके, यहाँ से हम थर्ड सेटअप का प्लेन सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से लेफ्ट की जगह हम कंपेंसेशन डायरेक्शन राइट कर देंगे, अदरवाइज चेन का डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से ज्योमेट्री में जाके। ठीक है, अभी सब चीज सेम आ गया। ओके, सॉरी, हमने प्रोग्राम कॉपी नहीं किया है। ये थर्ड सेटअप में आ जाएगा हमारा, और सेकंड सेटअप को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमने सेकंड सेटअप वाला ही प्रोग्राम को एडिट कर दिया है। यहाँ से हम सेकंड सेटअप सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ से हमें कंपेंसेशन में चेंज करना होगा, लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट। ओके, तो ये देखेंगे कि सभी साइट का प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। आप बाकी साइट का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, HMC का काम जब भी करेंगे तो इस तरह से होता है। और सपोज आप जो मैंने लास्ट में बताया था कि हमारे पास अगर रोटरी का ऑप्शन है, सॉरी पोस्ट प्रोसेसर अवेलेबल है, तो उसका ऑफसेट कैसा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं रोटरी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 5 एक्सिस HMC का पोस्ट प्रोसेसर आपके पास है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक प्लेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेंगे प्लेन सॉलिड फेस। तो ये बैक साइड वाला फेस पे हम क्लिक करेंगे। जेट का डायरेक्शन आप किधर भी सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जेड ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट करने के बाद किसी भी साइड जेड सेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि ये पार्ट के सेंटर में ऑफसेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जेड का वैल्यू देखेंगे चारों साइड से सिमिलर होना चाहिए। मीन्स अगर स्क्वायर है तो, अगर रेक्टेंगल है तो दो साइड सेम आएगा, दो साइड डिफरेंट रहेगा। ओके, और जेड हमारा ये टूल डायरेक्शन होना चाहिए और वाई के अलोंग हमारा बेड रोटेट होगा। ये वाई डायरेक्शन है हमारा। ओके, तो इसके अलोंग पार्ट रोटेट होगा, सिर्फ प्लेन उसमें चेंज होगा। और इसके लिए एक और मैं टूल पाथ क्रिएट करता हूँ, टूल पाथ ग्रुप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर HMC पोस्ट प्रोसेसर। ओके, और सभी टूल पाथ को मैं एक ही ग्रुप में डालता हूँ। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे HMC 4 एक्सिस लिखता हूँ मैं। ओके, HMC जस्ट लाइक जो 4 एक्सिस बेड 4 एक्सिस रहता है हमारा, उसी के तरह ये 4 एक्सिस भी काम करता है HMC का भी। बस उसमें एक जेड और इसका है वाई का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए मैं HMC 4 एक्सिस लिख रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये सभी टूल पाथ कॉपी कर लिए हैं। इसमें जस्ट हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट ऑपरेशन में जाकर एडिट कॉमन पैरामीटर में जाएंगे और सभी साइड का जो प्लेन है ना, हम एक बार में सभी प्रोग्राम का प्लेन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे HMC ऑलरेडी सिलेक्ट है क्योंकि एक्टिवेट था यहाँ पे। अब इसको सभी में कॉपी जस्ट करना है हमें। ओके, प्लेन देखिए सबका चेंज हो गया एक ही बार में, वन टाइम में प्लेन चेंज हो गया। अब हमें सिर्फ क्या डेप्थ को चेंज करना है। पहले हम पोस्ट प्रोग्राम को रीजनरेट करते हैं। सॉरी, इसमें हमने ये तो चेंज किया है, बट इंडिविजुअल जो हमारा एंगल रहेगा ना, ये सपोज हमारा 0 डिग्री रहेगा और ये 90 रहेगा, ये प्लस 90 रहेगा, ये 180 रहेगा। ओके, तो इसके लिए एक और हमें प्लेन क्रिएट करना होगा। इसके लिए तो सेम प्लेन रहेगा, बट हमें 90 के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 90। ओके, सेम इसको कॉपी करेंगे हम -90। ओके, अब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा डायरेक्शन। सपोज ये आपका प्लस 90 डिग्री है। ओके, ये माइनस इधर आ रहा है। ओके, तो ये -90 डिग्री मैं ऐड करता हूँ।
ये माइनस कर दिया हमने। इसके लिए तो सही है हमारा, इसमें हमें क्या सिर्फ जेट का डायरेक्शन चेंज करना होगा। यहाँ से हम जाएंगे, ये हमारा जेट रहेगा फाइनल वैल्यू, और ये टॉप अप स्टॉक रहेगा। ओके, और ये जो हमारा ये फीड प्लेन है इसको हम इंक्रीमेंट मोड में रख देंगे। एब्सोल्यूट में रखेंगे तो हमें क्या है, यहाँ से फिर से ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ओके, मीन सपोज एब्सोल्यूट रखते हैं, इंक्रीमेंट रखें तो ये वैल्यू चलेगा, एब्सोल्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से चेंज करना होगा। क्या, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके प्लस हमारा जो फीड प्लेन रहेगा 5mm या 3mm, आप जितना भी ऐड करना चाहते हो उतना ऐड कर सकते हैं। और इससे भी हमें इसमें भी रिट्रैक्ट प्लेन में और वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, सपोज 50mm। इस तरह से ऐड करना है। अगर इंक्रीमेंट रखते तो आप सेम वैल्यू में काम कर सकते थे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि इंक्रीमेंट में कैसे काम करता है। इसे भी आप इंक्रीमेंट रखें, बट ये इंक्रीमेंट हमारा 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चेन है 0 ही फेस पे है। इंक्रीमेंट के लिए हमें यहाँ डाउन पे जाना पड़ेगा। ओके, और ये सभी इंक्रीमेंट कर दीजिए तो इसी पे काम हो जाएगा। ओके, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट है हमारा ये प्रोग्राम किस साइड का, सपोज इस साइड का है, ये एक ही साइड का प्लेन सिलेक्ट हुआ इसलिए ऐसा टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा वर्क प्लेन तो सही है बट हमारा टूल प्लेन चेंज करना हमें। यहाँ पे हम +90 वाला, सपोज ये +90 है। ओके, और टूल प्लेन और कंपेंसेशन और कंस्ट्रक्शन प्लेन दोनों सेम रहेगा, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर देंगे। ओके, हम एक बार प्लेन चेक करते हैं कौन सा प्लेन किस साइड का है। सॉरी, ये इस साइड का प्लेन है और ये इस साइड का, सॉरी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। यहाँ से हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम इंक्रीमेंट रखेंगे, सभी इंक्रीमेंट रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम डेप्थ को डिफाइन करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा और ये एंड वैल्यू रहेगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला रहेगा, इसमें भी हमें प्लेन जस्ट चेंज करना है, टूल प्लेन चेंज करना है। वर्क प्लेन ऑलरेडी हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट है। यहाँ से टूल प्लेन ये रहेगा हमारा, और यहाँ पे भी हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट रखेंगे सभी को, इसको हम 0 कर देंगे। ये भी इंक्रीमेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग है। हाँ, मिसिंग इसलिए कि चेन हमने इसी साइड का सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें डेप्थ एक बार और इसके लिए डिफाइन करना होगा। ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा और ये एंडिंग रहेगा। ओके, इसमें बेनिफिट क्या है कि आप एक ही बार सभी प्रोग्राम को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम को ऐसा सिलेक्ट करेंगे, एक साथ जो आपका पोस्ट प्रोसेसर रहेगा यहाँ पे शो करेगा, उसके हिसाब से आप एक ही बार पोस्ट करेंगे, एक ही NC फाइल के अंदर सभी प्रोग्राम चलेगा। इसमें क्या है प्रॉब्लम कि सेपरेट आपको क्रिएट करना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।